इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। हर दूसरा तीसरा बंदा ये पूछ रहा है, सर आपने इतना कुछ बताया है, यू टेल लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर लाइफ, कैसे आप डॉक्यूमेंट करते हो। सो हमें भी बताओ कि हम लिखे कैसे, हम जर्नल कैसे करें, क्योंकि ये हमने भी सुना है कि लिखने से या चीज़ों को पेन डाउन करने से लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है, बिकॉज वी सी द क्लियर पिक्चर। बट क्या इसका प्रूवन तरीका है, हाउ आई कैन मेक कॉन्फिडेंस कि जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं है। और हाँ, जो तुम इस आदित्य को आज देख रहे हो ये ऐसा नहीं था। बहुत ही कंफ्यूज, रोता सा, ओवर टेम्पर्ड गाई, रह रह के रिएक्ट करना। बट टुडे माई लाइफ इज शॉर्टेड, और कह सकते हो नियर टू शॉर्टेड। क्लियर थिंक कर पाता हूँ, जो एसेंशियल है उन चीज़ों को पिक करता हूँ, बाकी चीज़ों को लेट गो करता हूँ। ये क्लैरिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट रोल इज राइटिंग। माई पावर, कोई अगर मुझसे पूछता है क्या, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना बायो लिख रखा है दैट आई एम अ राइटर एंड आई नो इट्स पावर, कि जो इंसान लिख सकता है वो किसी भी चीज़ को रियलिटी बना सकता है। आप किसी भी इन्वेंशन, किसी भी चीज़ को देखो, वो तभी पॉसिबल हुआ जब वो पहले दिमाग में बना, फिर उसको लिखा गया, प्लान किया गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगा 6 स्टेप्स के अंदर, जहां हम लोग स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे, या फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक कि कैसे राइटिंग का प्रोसीजर होगा। एक भी स्टेप को मिस मत करना, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप के साथ, विद प्रैक्टिकल लर्निंग, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जिसे तुम रिलेट कर पाओ और देख पाओ कि ये वाकई में कैसे काम कर रहा है, और इसको तुम फिर अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। और इस वीडियो को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा जहां मैं आपसे बताऊंगा कि आपको राइट कैसे करना है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, फैमिली के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कैसे लिखना है। फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल कैसे करना है, बिकॉज राइटिंग एंड जर्नल आर 2 सेपरेट थिंग्स। तो दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट कि राइटिंग के स्ट्रक्चर में कैसे काम करता है, विथ माई एक्सपीरियंस, जो मैंने किया है। यहाँ कुछ भी मैं वो मार्केट वाली बातें उठा के नहीं रखूंगा जो गूगल पे पढ़ लिया हो या कहीं यूट्यूब पे देख लिया हो, नहीं, जो मेरी लर्निंग्स रही, जो मैंने कर करके सीखा, जो मुझे लगा ये मेरे लिए पूरी तरह काम कर रहा है, रिजल्ट्स ला रहा है। सो नाउ इट इज गुड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। सो स्टेप नंबर 1 इज दैट कि आपके हाथ में या आपके आसपास ही रेंज में ये डिवाइस यानी मोबाइल फोन आपका होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हम काम करते हैं, फोकस के वक्त नहीं फोन रख पाते, उस वक्त अपने हाथ में एक पेन और पेपर रखो जहां आप सडन में लिख पाओ। अब मैं बताता हूं कि क्या यूज है। आपको इस फोन के अंदर क्या करना है, व्हाट्सएप खोलोगे आप, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप एक ग्रुप बनाओगे, ग्रुप पे लिखोगे माई राइटिंग आइडियाज, ठीक है, गौर से सुनना, माई राइटिंग आइडियाज। उस ग्रुप में व्हाट्सएप विल आस्क कि किसी एक मेंबर को आप मिनिमम ऐड कीजिए, सो दैट हम ग्रुप बना सकें। तो आप एक किसी भी क्लोज मेंबर को ऐड करो, तो जब वो ग्रुप बन जाए तो जो ग्रुप आपने बनाया है उसमें जिस मेंबर को आपने ऐड किया है उस मेंबर को निकाल दो और अपने आप को बस रखो। ये रखने से क्या होगा मैं समझाता हूं। हमारे ब्रेन का 2 पार्ट है, हम सब जानते हैं, दैट इज कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस। आपके मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन जो आप बोलते हो कि मैं कॉन्शियसली ले रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन आपके सबकॉन्शियस आप पे हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस हमारे बचपन से लेकर आज तक डेवलप हुआ है, जो भी चीज़ आपने किया है, सीखा है। जैसे कि सबकॉन्शियस का एक पार्ट होता है हैबिट। मान लीजिए कि आप ड्राइव करते हो, तो पहली बार जब ड्राइव करते हो तो आप पूरी तरह अवेयर रहते हो, कहीं ठोक तो नहीं दिया, क्लच कब दबाना है, एक्सीलेटर कब देना है, स्टीयरिंग कब घुमानी है। लेकिन धीरे धीरे ये आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट का हिस्सा बन जाता है, जिसके बाद इसको लोग हैबिट बोल देते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि आपको जब आइडियाज या अच्छे अच्छे थॉट्स कब आएंगे पता है, जब आप कॉन्शियसली सोचोगे तब तो नहीं आएगा। मान लो आप कभी प्लान करते हो कि कैसे मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, मर जाओगे, बहुत ट्राई करोगे, फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, आप जानते हो। लेकिन आप सडनली देखोगे ना, कभी आप कपड़े धो रहे होते हो, कभी आप बाहर घूम रहे होते हो, कभी टाइम पास कर रहे होते हो, कभी वॉशरूम में होते हो, कभी टॉयलेट में होते हो, कभी नहा रहे होते हो, ड्राइव कर रहे होते हो, सडनली थॉट आता है। आप सोचते हो कि मैं पूरे दिन सोच रहा था, मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा था, और सडनली आई एम गेटिंग द आंसर। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस प्लान मैनर में कभी नहीं आएंगे। मान लीजिए कि आप दिन भर आपके ब्रेन को आप कैसे ओक्युपाई रखते हो, कॉलेज जाते हो, बिजनेस बना रहे हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कॉन्शियसली हमारा ब्रेन उतना नहीं सोचता है। लेकिन जब आप इसको डिफॉल्ट पे डाल देते हो, अपना काम कर रहे हो, सडनली थॉट आता है। तो ये ग्रुप बनाने से क्या होगा कि अब जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे बात ही कर रहा हूं, तो मान लो कि सडनली मुझे ये थॉट आया, तो अब मैं कहां ढूंढूंगा। अब अगर मैं डीप वर्क कर रहा हूं तो मेरे पास फोन नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, पेन पेपर या अपने टैबलेट पे मैं नोट डाउन कर लूंगा फटाफट, यही आपको करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ में फोन होता है, 4-5 घंटे डीप वर्कआउट आते हैं। तो आपको इस ग्रुप में बस ऐसे वॉइस वाला बटन जो होता है व्हाट्सएप पे, आप जानते हो, वॉइस बटन पे ऐसे क्लिक करो और बोलना शुरू करो। यार मैं लोगों को सिखाता हूँ इन द मोमेंट रहना, पर मैं इसके बारे में और डीप में कैसे बातें कर सकता हूँ, इस पर डीप लिखते हैं, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा।
इस तरह अब ये सेव हो गया। तो आप दिन भर कुछ कर भी रहे हो ना, आपके पास सडन कोई थॉट आएगा, थॉट्स को ही जमा करना है हमें। मैंने जो आपके साथ इतना सारा अपना इनसाइट शेयर किया, इस कहानियां शेयर की है, ये सब कब होता है? रैंडमली आता है मेरे पास। कभी मैं सोच रहा कि मैं कुछ कर रहा हूं तो सडन आ गया, मैं किताबें पढ़ रहा होता हूँ, टहल रहा होता हूँ, जिम में होता हूँ, सडनली एक थॉट हिट मारता है, मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मुझे याद है कि अभी कुछ महीने पहले रात के 11 बज रहे थे, वो मेरा बेड टाइम, मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तो मैं वॉशरूम गया, टॉयलेट। तो व्हेन आई वाज इन द टॉयलेट, तो मुझे उस वक्त सडन एक थॉट आया, बहुत सही थॉट आया कि आदित्य ऐसा क्या हुआ कि मैं क्लास 8 और 9 या इवन 10 तक बहुत ही निकम्मा था। लाइक अगर मैं आपको अपने मार्क्स सुना दूं आप डर जाओगे। आई वॉज अ फेलियर बेसिकली, समझो। बोल ही देता हूँ, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर आते थे 40 में से। बहुत बुरा हाल था मेरा। पर पता नहीं मेरे माइंड में उस वक्त, मुझे नहीं पता था, पर मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन उठा कि ऐसा क्या हो गया आदित्य कि तू 10th के बाद बिल्कुल बदल गया। क्योंकि मैं 10th के बाद ऐसा बदला ना, मेरे फैमिली वाले भी शॉक, मेरी सिस्टर भी शॉक कि आदित्य इतना कैसे बदल गया। लाइक मैं वर्कआउट काफ़ी सीरियस कर रहा हूँ, 12th में मेरे मैथमेटिक्स काफ़ी इंप्रूव हो गया। एक समय मैथ्स में मैं बेसिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाता था, लेकिन सडनली एक पता नहीं मोटिवेशन सा आया, कुछ डीप ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इजीली कर पा रहा था आर.डी. शर्मा के बुक्स के साथ। आप जानते होंगे जो 11th 12th में सॉल्व करते होंगे। मैट्रिक्स के क्वेश्चन आराम से लगा पा रहा था। तो क्या था वो चीज़, क्या मुझे सडन हिट मारा? कोटाई मैंने इतना जबरदस्त तैयारी की, क्या था वो चीज़? तो ये चीज़ मैंने उस वक्त फटाफट पेन डाउन कर लिया। अब मान लो कि उस वक्त मेरे पास कोई इजी सोर्स नहीं होता लिखने का, तो मैं टाल देता कि ठीक है आएगा फिर कभी थॉट। नहीं, मैंने उस वक्त कॉन्शियस फटाफट रिकॉर्ड किया। यही होता है, आपको जैसी कुछ आए फटाफट वॉइस रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि ब्रेन बड़ा शातिर चीज़ है। ये आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ देता है। इवन आज ही मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं बिजनेस के, रील्स के भी। जो मेजॉरिटी आइडियाज़ मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, वो मुझे रैंडम थॉट्स आते हैं कि 3 चीज़ें लाइफ आपको ऐसे बेटर करनी चाहिए, या 3 चीज़ें जो आपके मेंटल कैपेबिलिटी को मार रही हैं। ये सब मुझे सडन आते हैं। तो इस चीज़ को लिखते रहो, पेन डाउन करते रहो, फिर डिटेल में जाओ इसके अंदर। स्टेप नंबर 2, आपको हफ्ते में मिनिमम 4 बार लिखना है। और इसी के साथ आपको मेक श्योर करना है, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, कुछ भी हो जाए हफ्ते में 4 बार लिखना है, वरना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। 7 दिन लिख पाओ इट्स बेस्ट, बट मिनिमम 4 से 5 दिन करो, जो मैं भी मेंटेन करता हूं। इससे क्या होगा कि जब तुम इसे लिखोगे तो एक चीज और इंश्योर करोगे कि सॉलिट्यूड फेस होना चाहिए। कोई चीज़ मैं नहीं सुनने वाला हूँ कि मेरी फैमिली मुझे परेशान करती हैं, मैं लोगों से घिरा रहता हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ। तुम्हें वो श्योर करना है। लाइब्रेरी जाओ, पार्क में जाओ, सुबह उठ के रात के 2 बजे लिखो, 1 बजे लिखो, मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो बिल्कुल 4 बजे उठ के लिखो, लेकिन इस समय कोई दोस्ती नहीं। क्योंकि आप समझो, हमें अपने पास्ट में जाना है, हमें अपने फ्यूचर ट्रैवल करना है। कोई गोल लिखने वाले हो तो फ्यूचर में जाओगे, या पास्ट में कोई मिस्टेक किया तुमने उसके बारे में लिखोगे। तो ये कब होगा? जब तुम अपने कॉन्शियस को भेदते हुए सबकॉन्शियस में एंटर करोगे। और ये सबकॉन्शियस में एंटर तभी किया जा सकता है जब तुम ब्रेन को थोड़ा शांत रख पाओगे, वरना कॉन्शियस ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नल करता है। दूध लाना है, जिम जाना है, नहाना है, लेट हो गया, फटाफट प्रोजेक्ट बनाना है, एडिटिंग कंप्लीट करनी है, रिकॉर्ड करना है, आपकी लाइफ जो भी हो, इस तरह। और इसके साथ तुम एक चीज़ और कर सकते हो जो मैं करता हूँ। ये जो मेरे दोनों ईयरफोन्स लगे हैं, इसमें म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है। दिस ओनली फॉर नॉइस कैंसिलेशन। इसका इतना सॉलिड है कि ये मैं लगा लेता हूँ ना कान के अंदर, तो बिल्कुल ब्लॉक से सब हो गया है। और मैं आपसे खुलकर हाथे वाते खोल कर, चिल्ला कर, जैसे मन आता है रैंडमली होकर बात करता हूँ। दिस इज द थिंग व्हाई आई पुट दिस। तो आपको ये लगाना है, आपके पास कुछ ईयरफोन होगा, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओगे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मैंने बहुत शेयर किया है, यूट्यूब पे जाके मेरे रील्स में सर्च कर लो, यू विल गेट द म्यूजिक। क्वांटम फोकस कर सकते हो, नेचर के साउंड सुन सकते हो। लगाओ, टाइमर लगाओ। जैसे मेरा एक ये आईफोन है 6s है, बहुत पुराना है, इसको मैं बस टाइमर की तरह यूज़ करता हूँ, इसका और कोई यूज़ ही नहीं है। इसमें मेरे टाइमर्स हमेशा चलते रहते हैं, कितने टाइम में काम किया। तो इसमें 20 मिनट का टाइमर, मिनिमम आपको डेली 20 मिनट लिखना है मिनिमम। और उसी के साथ एक चीज़ और मेक श्योर करोगे कि मैं भले ही अपने सारे काम या मेजॉरिटी ऑफ रूटीन्स अपने टैबलेट और इस पेन से मेंटेन करता हूँ, सारे नोट्स एंड एवरीथिंग, बट जब लिखना होता है मैं सारा इंटरनेट ऑफ करता हूँ। वैसे मेरे लिखने का टाइम मॉर्निंग में ही होता है, 6 बजे 7 बजे करीब, तो उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। बट स्टिल मैं मेक श्योर करता हूँ वाईफाई नहीं ऑन है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, फ़ोन का नेट ऑफ है, फ़ोन मेरे से दूर है। और मैं बिल्कुल ये बोलते हैं ना कन्वेंशनल, ये देखो ये पैड वाला नोट पैड, इस पर मैं A4 शीट लगाता हूँ और प्रॉपर ये वाले पेन नहीं होते फाउंटेन पेन, इससे प्रॉपर लिखता हूँ। आई गेट लॉस्ट व्हेन आई राइट। मैं खो जाना चाहता हूँ वो 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ उस इनसाइट से मैं क्या क्लैरिटी ला सकता हूँ। अगर मुझे अपना बिजनेस बनाना है कल होके, मेरा सेल्स अगर हर महीने का टारगेट है 200, अगर मुझे 100 सेल्स आ रहे हैं, तो अगर मैं उस पर लिख पाया ना 20 मिनट, तो मैं क्रैक कर लेता हूँ कोड। क्या छूट रहा है, क्या बिजनेस में चूक रहा है, क्या कॉपीराइटिंग मिस्टेक हो रही है, क्या इमेज में कुछ गलत है, क्या हेडलाइन गलत जा रहा है, लोग इंगेज क्यों नहीं कर रहे, कुछ भी हो मैं उसको निकालता हूं अंदर तक।
इस तरह ही आपको करना है। जैसे जो मैंने अभी बताया कि देखो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये होता है हमारा ब्रेन, मान लो ये हमारा सर है बड़ा सा। तो अगर मैं इसे समझाता हूँ, अगर ये बाहरी लेयर कॉन्शियस माइंड है, जो कि अराउंड 10 to 20% बोला जाता है बहुत सारे रिसर्चेस में, लेकिन ब्रेन का मेजॉरिटी हिस्सा होता है सबकॉन्शियस। तो जब तुम राइट करते हो ना, व्हेन यू राइट, तो तुम अपने कॉन्शियस को भेदते हुए अपने सबकॉन्शियस में एंटर करते हो। सबकॉन्शियस वो पार्ट है ब्रेन का जहां पे मान लो कि तुमने बचपन से आज तक जो कुछ भी किया है वो वहां पे स्टोर है। मान लो तुम कभी साइकिल से गिर गए तो वहाँ पे वो स्टोर होगा। तुमने कभी किसी को प्रपोज किया होगा तो वो स्टोर होगा। तुमने कभी अपने पापा के लिए कुछ अच्छा किया होगा, वो स्टोर होगा। तुम्हें कभी किसी से डांट पड़ा होगा, वो स्टोर होगा। कुछ करियर तुमने चुना होगा लेकिन कंफ्यूज हो गए और लास्ट में जाके तुमने अपने पापा मम्मी का बात नहीं माना और खुद के लिए तुमने स्टैंड लिया, एक रेबल बने, तो वो भी चीज़ तुम्हारे ब्रेन में स्टोर होगा। सबकॉन्शियस एक एक चीज़ को स्टोर करके रखता है। और यही मान लो आप राइट करोगे, राइट करने से क्या होगा कि कॉन्शियस आपका कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देगा, जो आपने पढ़ा सीखा, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से सीखा, यही आएगा। पर जब आप सबकॉन्शियस में एंटर कर जाते हो ना, तो ये देखो आपको कितना सारा एक्सेस मिल जाता है। आप एक एक चीज़ को डिकोड कर पाते हो। आप बोलोगे यार साइकिल पे मैं गिरा, मेरे सर पे चोट लगा, या फिर मेरा हाथ टूटा। हाथ टूटने की वजह से मैं समर वेकेशन के बाद भी 3 महीने तक जा नहीं सका। उस 3 महीने में का मुझे ये फायदा मिला कि मैंने उस 3 महीने में अपना कुछ डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। तो इस तरह तुम करते 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 देखो कितने अंदर घुस रहे हो। या फिर लड़की का प्रपोज है कोई सीन, वो आपको याद आएगा। इस तरह आप अंदर के अपने ट्रेजर को निकालते हो। मैंने पहले भी कहा, हमारे ब्रेन में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बस उसके अंदर एक्सेस लेना है। ये इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। इसको ये मत समझना कि तुम बस पैदा हुए, तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो गया अपनी मम्मा के गर्भ के अंदर, नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये लाखों लाखों साल के बाद ये डेवलप हुआ है ये चीज, ये समझो। नाउ स्टेप 3, अब आपको यहां से लिखना शुरू करना है। कैसे लिखोगे, मैं आपको 2 अपनी कहानी सुनाऊंगा कैसे मैं लिखता हूं। तुम मेरे साथ समझोगे क्या होता है प्रोसेस, फिर इसको तुम फॉलो करोगे कैसे तुम्हें अपने अकॉर्डिंग को करना है। जैसे मान लो मैंने लिखा था कुछ महीने पहले, सिंप्लीफिकेशन ऑफ माई कॉन्टेंट राइटिंग। मैं जब कंटेंट राइट शुरू कर रहा था तो मैं सोचता था कि मैं इतना अपने आप को ओवर फोर्स क्यों करता हूँ कि ये चीज़ दिखाना है, इतना कुछ बोलना है। नहीं, वाई आई एम नॉट इन द फ्लो स्टेट। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फेलियर स्टोरीज हैं, बहुत कुछ अच्छा बताने को ऑडियंस को, तो मैं सिंपल जो फ्लो में आता है वो क्यों नहीं बोलता हूँ। मैं इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करने लगता हूँ। पहले मैं बहुत कॉम्प्लिकेट करने लगता था कॉन्टेंट को, मुझे ऐसा फील हुआ। तो देखो मैंने लिखा इस पर कैसे, आई हैव नोटिस दिस मल्टीपल टाइम्स। देखो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने बस यहाँ पर टॉपिक लिखा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग, अपना डेट डाला, लोकेशन डाला, डे डाला, फिर लिखना शुरू कर दिया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और एक चीज़ और याद रखना, जब लिखोगे तो हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो। मत सोचना कि किसी को इंप्रेस करना है, माई गॉड आई हैव टू राइट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद अ प्रॉपर कर्सिव राइटिंग, विद अ प्रॉपर गैप, लेटर स्पेसिंग एंड ऑल। नहीं, पहले हैबिट बनाओ। सारा खेल हैबिट का। हैबिट बनेगा, फिर तुमको जो नक्काशी करनी है करते रहना। मैं तो आज भी नक्काशी नहीं करता हूँ, आपकी चॉइस है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बुक के लिए 5-6 हाइलाइटर्स रखा करो, पर मैं पेन से ही गंदा करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं उसको, मैं बुक को 5-6 बार रिवाइज करता हूं। तो मुझे अपने लिए पढ़ना है, मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है। और वैसे ही राइटिंग मुझे अपने लिए करनी है, कल कि मैं इससे इंसाइट निकाल पाऊं क्या मैंने गलती की। सो मैं उसके अंदर पूरा मैपिंग करता हूं, उसको तोड़ता हूं, हिंदी इंग्लिश थोड़ा गंदा करके, जैसा हो सकता है लिखता हूं मैं। हैंड राइटिंग जैसे देख लो जो है, और समझ नहीं आएगा तुम्हें, तो जो भी है। देखो मैंने क्या लिखा, आई हैव नोटिस दिस मल्टीपल टाइम्स दैट वाइल राइटिंग फॉर कॉन्टेंट आई सो मेनी टाइम, देखो मैंने कितने ग्रामेटिकल एरर भी कर रखा है। आई सो मेनी टाइम ओवर थिंक लाइक व्हाट टू राइट, अगर ये पॉइंट मिस हो गया, ये हो गया तो वो। बट रियलिटी इज, जब लिखो तो टू बी इन द फ्लो, जो पॉइंट है वही ठीक है ना। इतना क्यों मैं सोचता हूँ, क्योंकि जब मैं डिलीवर करूंगा तो स्लो बोलूंगा ही, अपने पॉज के साथ, अपनी कन्विक्शन के साथ बात करूंगा, डीप जाऊंगा, तो लोग मुझसे इंटरेक्ट करेंगे ही। तो सिंपल ऐसे रखते हैं कि मैं अच्छे 5-6 पॉइंटर्स लाता हूँ, उसको मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ विथ कन्विक्शन, क्योंकि मैंने ये झेला है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। पर यही तो ऑडियंस को चाहिए, एक सच्चा बंदा जो रियल बात करे, जो उनके साथ रिलेट करे। और कन्विक्शन है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू टॉक। बहुत लोग बोलते हैं कि व्हाट टू टॉक, क्या बोलना है, टॉपिक ये बताओ, पर मेरा आइडियोलॉजी है हाउ टू टॉक। बातें आप कैसे रखते हो ये मैटर करता है, और यही चीज़ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, मैं सिंपल इसको ऐसे लिखता चला जा रहा हूँ, तो मुझे कैसे क्लियरिटी आ रही है। ये वैसे मैंने 3-4 पेज में लिखा है, पर मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ। इस तरह देखो मैं कैसे हिंदी ला रहा हूँ, इंग्लिश ला रहा हूँ, अपने से बात कर रहा हूँ, खुद को ही देख रहा हूँ, खुद की गलतियाँ निकाल रहा हूँ, खुद को ही जज कर रहा हूँ, जो गलती आ रही है सब लिख रहा हूँ, एकदम खुला, क्या बोलते हैं वो,
एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए देखने में कि तुम बेशर्म बन गए उसके ऊपर, तुमने दिल खोल के रख दिया, कोई शर्माना नहीं, कोई देख लेगा, किसी को पता चल जाएगा, नहीं, तुम बेरहम बन जाओ, तभी जाके तुम इंसाइट निकाल पाओगे। मैं आज भी बेशर्म बन के लिखता हूँ, मैं चाहूँगा कि ये तुम्हारे हाथ नहीं लगे, नहीं तो तुम्हें बहुत सारे मेरे डीप सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, जो कि कुछ ज़्यादा ही डार्क है। इतना भी डार्क नहीं है, पर हाँ, जो मैं नहीं चाहता हूँ। पर मैं बहुत नेक होकर बोलते हैं ना, बिल्कुल रियल, रॉ एंड रियल होकर मैं लिखता हूँ। इसी तरह तुम्हें भी करना है, अंदर तक जाओ, घुसो, भेद दो, कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। मान लो तुमने एक दिन 20 मिनट लिखा और बाकी भी काम तुम्हें कर रहे हो, तो 20 मिनट लिखकर उसको रोक दो वहीं पे, कल कंप्लीट कर लो, परसों कंप्लीट कर लो, लेकिन मकसद समझो। तो अब तुम पूछोगे आदित्य, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है इतना डीप जाने की? तो इसको ऐसे समझो कि हमारा ब्रेन ना दिन भर इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, और आज तो इंफॉर्मेशन का वर्ल्ड ही है। आप यूट्यूब खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, रेडिट खोल लो, क्वोरा खोल लो, गूगल खोल लो, बस लोग इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो ब्रेन बोलता है यार देख, सिंपल बात समझता है, हमारा ब्रेन समझना है एक रैम की तरह है, जैसे लैपटॉप में रैम होता है ना, 4 GB 8 GB फोन में होता है। तो ब्रेन एक टाइम में लिमिटेड फंक्शन कर सकता है, इसी को समझो। तो ब्रेन पूछता है कि यार देख, तो ब्रेन बोलता है देख, मेरे पास कॉन्शियस वे में बहुत लिमिटेड स्पेस है, मेरा रैम 4 GB का है, तो मैं ये चीज़ें ही लोड कर सकता हूँ। तो मुझे ये बता कि तू इतनी सारी चीज़ें दिन भर कंज्यूम करता है, मैं सारी चीज़ें कैसे स्टोर करूँ? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी? तो मुझे कुछ रीजन दे सॉलिड कि ये चीज़ तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं चीज़ को अपना बनाऊँ या अपने पास रखूँ। तो तुम राइट करके ये चीज़ ब्रेन को मैसेज देते हो कि देख ब्रेन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हमें स्टोर करके रखना है, क्योंकि ये आगे चल के हमारे बहुत काम आएगा। मुझे इसे इंसाइट निकालनी है, मुझे इसे अपना गोल अचीव करना है, इस लड़की को प्रपोज करना है, बिजनेस बनाना है, इस जॉब में अप्लाई करना है। आप सॉलिड इंफॉर्मेशन देते हो, आप राइटिंग के थ्रू डीप जाते हो। तो ब्रेन को बोलता है यार इतने कन्विक्शन से ये बोल रहा है, इतने कन्विक्शन से ये बातें कर रहा है, इतना डीप जाकर ये लिख रहा है, मतलब इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चलो इसको इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी बना देते हैं। वरना बहुत इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो, बहुत सारी न्यूज़ आप सुनते हो, सब आप भूल जाते हो। यही होता है ना, इसी तरह काम करता है ब्रेन। एक बार कॉन्शियस ब्रेन को याद करो, आप सुबह उठे हो, मम्मी बोलती है बेटा दूध ले आ या ये कर दे, फिर तुम्हें अपना डाइट लेना होता है, फिर जिम में इतने सारे सेट्स मारने हैं, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने जाना है, फिर तुम्हें अपने बॉस का काम भी पूरा करना है। तो इतना सारा चीज़ सिर्फ कॉन्शियस मेमोरी लेके बैठा है कि व्हेन यू विल गेट द टाइम, तो तुम लिख कर स्लो डाउन हो जाते हो। सोचो ना, मैं राइटिंग का स्पीड क्या होगा, मैं कितना तेज भाग सकता हूँ। आई हैव नोटिस्ड this multiple times that while writing for, देख लो स्पीड कितना कम हो गया। ब्रेन ना चाहते हुए स्लो डाउन होगा, ब्रेन ना चाहते हुए डीप जाएगा, ब्रेन ना चाहते हुए कॉन्शियस को भेजता हुआ सबकॉन्शियस में एंटर करेगा, ब्रेन ना चाहते हुए डीप इनसाइट्स निकालेगा। लेकिन पढ़ते वक्त देखो, आई हैव नोटिस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स दैट व्हाइल राइटिंग फॉर कंटेंट, मैं बहुत सारे ओवर थिंक करता हूं, बहुत ज्यादा लिख लेता हूं। ये देखो ब्रेन तेज भाग रहा है, और कॉन्शियस मेमोरी भी हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो बहुत फास्ट भागना चाहता है, वो बचना चाहता है, वो सारे लग्जरी को एंजॉय करना चाहता है। लेकिन ब्रेन को शांत होने का मौका दो, लिख कर ये चीज तुम करते हो। और हाँ, एक चीज और होगा, जब तुम लिखोगे तो इमोशंस आएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। मान लो कि तुमने ये चीज लिखना चाहा कि मेरे पापा से क्यों नहीं बनता, वो मुझ पर रह रहे कि क्यों चिल्लाते हैं, या मैं ओवर रिएक्ट क्यों करता हूं। तुम ये करोगे तो तुम्हारा उनके लिए प्यार जाग सकता है, तुम्हारा उनके लिए नफरत जाग सकता है। तो अपने आप को ओवर जज मत करना, पहले लिखो, इमोशंस को फील भी करो, क्योंकि तुम्हें आंसर पे ही पहुंचना है, पर ओवर जज मत करो। पहले पूरा ऐसे पर्सन बन के लिखो जो कि दो पार्टी लड़ रही है, मान लो एक सपोर्ट में लड़ रही है, दो पार्टी है मान लो, तो तुम बीच में न्यूट्रल पार्टी बन के बैठे हो, तुम दोनों साइड पहले सुनते हो, फिर डिसाइड करते हो क्या गलत है क्या सही है। राइटिंग का यही मकसद है, राइटिंग में किसी एक साइड को नहीं पकड़ के बैठना, तुम्हें सेंटर में जगह लेना है, सुनना है दोनों को। वैसे पहले इमोशन सुनो, जो पापा क्यों इमोशन अपना दिखा रहे थे, तुम अपना इमोशन क्यों दिखा रहे थे, फिर जज करो क्या तुम्हारे लिए सही है लॉन्ग टर्म में, क्या नहीं है। मतलब जैसा मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बार मैंने बताया है कि वहां पर आप अपने आप को ऑब्जर्वर की तरह देखते हो, तुम अपने ईगो को अपने से दूर रखते हो। मान लो कि तुम जो बोलते हो ना कि मैं ये हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं खाता हूं, जो मैं है, जब इसको तुम दूर करते हो, स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है, तुम एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम पहले दूर से देखते हो, मैं नहीं हूं, ये कोई और है, ये कोई और है जो इतना लालची है, इतना खाना करता है, दिन भर जिम करता है, मैं तो बस एक ऑब्जर्वर हूं। इसी तरह तुम्हें देखना है अपने राइटिंग को। जब भी लिखोगे, मान लो कि तुम ये लिखना चाहते हो कि मान लो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हें लगता है कि सामने वाली की गलती, तो लड़की चीटर थी या लड़का ही चीटर था, लेकिन जब तुम लिखो तो यहां पर तुम थर्ड पार्टी बन जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ। पहले इस लड़की की भी सुनो, इस लड़के की भी सुनो, मतलब अपना भी बुरा साइड लिखो। हो सकता है मैं ओवर रिएक्ट करता था, मैं ओवर जज करता था, मैं ओवर कंट्रोलिंग था,
और सामने वाला के लिखो, फिर देखो कि तुमने क्या गलती की, उसने क्या गलती की, और अब न्यूट्रल सॉल्यूशन दो एक जज की तरह। और हाँ, इसके साथ इमोशंस में ज्यादा बह मत जाना, ओवर जज मत करना, बस न्यूट्रल पार्टी बन के ऑब्जर्व करो। अब समझते हैं स्टेप 4, जिसके अंदर मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करूंगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पर लिखना है। शुरुआत कर सकते हो इन टॉपिक्स के साथ जो मैंने भी कुछ साल पहले काफ़ी डिटेल में लिखा था, और आप लोग बिगिनर ही होंगे मेजॉरिटी लोग, या जो लोग नहीं भी हो उनके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस पर ज़रूर लिखो, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मैं इसके लिए मेक श्योर कहता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर लिखकर ही क्लैरिटी बहुत चीज़ों में हासिल की है। तो मैं आपके साथ 8 क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ, और इन 8 क्वेश्चन को आपको सुनना है, लिखना है, और जो जो मैंने ऊपर रूल्स बताए उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन, क्या वो ऐसी चीज़ है जो मैं परफेक्शन के साथ करूँ तो बाकी चीज़ें बहुत मेरे लिए आसान हो जाएगी। मतलब वो वन थिंग, जैसे कि मेरा वो कम्युनिकेशन है, वो एक चीज़ पता करो जो तुम्हारे अंदर बेस्ट है, जो करते ही तो बाकी चीज़ें फिर आराम से कर सकते हो। पैसा बनाना, अच्छा करना, ग्रो लेना, वो वन थिंग, कोई भी स्किल वो तुम्हारा हो सकता है। इस पर बैठ के सोचो, लिखो। दूसरा है, मेरा नेक्स्ट ईयर में स्पेसिफिक गोल क्या होगा। बहुत लोग जनरल गोल बनाते हैं, जो मैंने शेयर भी किया है कि 1 साल में 12 लाख या 20 लाख या जो भी आपका गोल होगा, 1 साल में गर्लफ्रेंड या 4 गर्लफ्रेंड, जो भी आपका गोल होगा। पर स्पेसिफिक गोल होता है कि अगर मेरा 12 लाख टारगेट है तो हर महीने में किस स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचने वाला हूं, जो मैंने शेयर भी किया अपने पावर लॉ के अंदर में या कहीं शेयर किया है। स्पेसिफिक गोल कैसे बनाते हैं, इस पे पहले लिखो, ठीक है। तीसरा, मेरे 3 ऐसे कौन टॉप से स्ट्रेंथ है जिस पे अगर मैं महारत हासिल कर लूँ तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएगी। मेरी टॉप 3 स्ट्रेंथ, हर इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है, याद रखना। आप किसी को हंसा सकते हो, आप किसी को अच्छा फील करवा लेते हो, आपकी बॉडी अच्छी है, आप सोचते अच्छा हो, आप गिटार अच्छा बजाते हो, कुछ भी 3 ऐसा स्ट्रेंथ जो आपको भीड़ से बहुत अलग बनाता है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू, व्हाट बोलते हैं मार्केटिंग के अंदर एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं यूएसपी, क्या है तुम्हारा मार्केट के अंदर। 4th है, क्या वो कमियां हैं जो मुझे अपने बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंचने दे रही है, और अगर मैं उन पर काम करूं तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब अपनी वीकनेस, अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट करना। मैंने पहले भी बहुत इसके बारे में डिटेल में बात किया। डार्क साइड जो इसको मास्टर कर लेता है, ही कैन चेंज द गेम। मतलब समझो कि आज भी मैं ये बोल सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोग, ओवर 99 या 98% पॉपुलेशन कभी भी अपने डार्क साइड को मास्टर नहीं करती, इसलिए वो मीडियोकर बन के रह जाती। क्योंकि डार्क साइड बहुत गंदगी जगह है, वहाँ वो इंसान जाना ही नहीं चाहेगा ना जहाँ उसे डर लगता है, जो उसका सबसे डार्केस्ट पार्ट है। पर जो इंसान वहाँ पे एंटर कर सकता है, ठीक है, टेक आउट द लॉट ऑफ डायमंड्स फ्रॉम देयर। 5वां, कैसी टाइप की पार्टनर मुझे चाहिए अगर आप सिंगल हैं तो, या फिर अगर आपकी पार्टनर ऑलरेडी है तो मुझे अपना रिलेशन कैसा चाहिए। तो सिंगल लोग लिखो प्रॉपर इसके ऊपर। अभी लड़के मेजॉरिटी क्या करते हैं, जहाँ सुंदर लड़की दिखी, मेरा दिल खुला है, मैं तुम्हारे लिए भी रेडी हूँ, तुम्हारे लिए भी रेडी हो, तुम भी मुझे हाँ कर दो, सब मुझे हाँ कर दो। लेकिन जब तुम्हें लिखोगे तो इस चीज़ की तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि देखो, मुझे हर क्वालिटी नहीं मिल सकती लड़कियों के अंदर, पर मुझे एक लड़की ऐसी चाहिए जो थोड़ी कम सुंदर हो फिर भी चलेगी, लेकिन उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर साफ होना चाहिए। तो 3-4 अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो, और कुछ चीज़ों को जाने भी दो। हर चीज़ मत पकड़ के बैठो, मुझे सुंदर भी चाहिए, मुझे लंबी भी चाहिए, मुझे गोरी भी चाहिए, मुझे दिमाग की तेज भी चाहिए, मुझे पैसे कमाने वाली भी चाहिए। दुनिया में दोस्त याद रखना, तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। तुम्हें ट्रेड ऑफ करना सीखना पड़ेगा, कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें वो क्लैरिटी मिलेगी। मुझे भी आज बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी जाके वो 1 चीज़ या 2 चीज़ या 3 मेजॉरिटी चीज़ मैं अच्छे लेवल पे कर पाता हूँ। 6th क्वेश्चन, मेरे फील्ड में टॉप 0.001% पीपल में आने के लिए मुझे कौन कौन से स्किल सीखने पड़ेंगे। लाइक टॉप क्लास बिजनेसमैन बनना है तो क्या सीखना पड़ेगा। मान लो ना कि तुम किसी बिजनेसमैन से इंस्पायर हो या किसी यूट्यूबर से, तो उसने वो कौन कौन से स्किल सीखे होंगे, तब जाके वो आज वो एक्सेल कर रहा है। तुम्हें वो सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम मार्केट में हो, तुम्हें सीखना पड़ेगा कॉपी कैसे लिखते हैं, हेडलाइन कैसे लिखते हैं। यूट्यूबर बनना है तो थंबनेल कैसे डिज़ाइन होता है, अच्छा कंटेंट कैसे डिज़ाइन होता है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा इस तरह। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब मेरा दिमाग रेस्टलेस होता है तो मैं करता हूं तो मुझे सुकून सा आता है। जैसे कि कुकिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, टाइम पास, जिम जाना, कुछ भी ऐसा होगा तुम्हारे लिए, उस पर लिखो। 8th वन है, मेरे लिए क्या सही टाइम है या मोस्ट एफिशिएंट टाइम है वर्क करने का। क्योंकि लोग तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल रहे हैं। पापा से पूछो तो पापा बोलते बेटा सुबह 5 बजे उठ जाओ। अपने किसी रिच फ्रेंड से पूछता हूं तो वो बोलता है कि तू रात भर काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे लिए क्या कंफर्ट जोन है, मैं किस वक्त एक्टिव फील करता हूँ, दुनिया जो भी बोले, इस वक्त में ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ, मैं उसी चीज़ को करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ को जब तक लिखोगे नहीं तब तक क्लैरिटी आएगी नहीं। तुम लिख सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो कि देखो मैंने सर ये लिखा है, एंड आई विल ट्राई टू जज यू एंड हेल्प यू, जिसे आप और बेटर कर सकते हो। तो जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो, एक बार बता दो क्या टाइम चल रहा है वीडियो का, आप कहाँ तक देख रहे हो। अब यहाँ से लोग समझेंगे जर्नलिंग क्या होता है। जर्नलिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करते हो, आप अपने एक एक दिन को लिखते हो। जो भी आपके लाइफ में मेजॉरिटी इवेंट्स हुए, मान लो सुबह से लेकर शाम तक, कुछ भी हो सकता है वो,
आप टाइम पे उठ गए हो, आपने आज इतने सारे पैसे कमाए, आपने पापा को आज अच्छा फील कराया, आपने मम्मी को एक गिफ्ट दिया, वो सारी चीज़ों को आप लिखते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मंथ का जो मेरा जर्नल है ये, तो मैंने क्या क्या लिख रखा है। मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, कुछ पर्सनल चीज़ें। जैसे मैंने लिखा है रिकॉर्डेड 2 न्यू मोर एड्स, जिसपे मैं इस बार बिना रुके बोला, सो इट वाज माय न्यू अचीवमेंट। फिर मैंने लिखा नैप्स आर सो पावरफुल, मैं हर दिन इसके पावर को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने लिखा है मोमेंटम इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि मोमेंटम में काम करने के बाद इंसान गजब का फ्लो स्टेट में जा सकता है। यस्टरडे लर्नड अमेजिंग केस स्टडी ऑन चार्ली मंगर एंड विराट कोहली, इस तरह। या फिर मैंने और भी लिखा है ऑन यूट्यूब वी हैव टच्ड 300K सब्सक्राइबर्स। एक गलती मैंने और की थी कुछ महीने पहले, लास्ट 3 days continuously waking up very late. In a one go I shooted 14 reels and 1 VSL. तो इस तरह आप देख रहे हो। अब ये सब लिखने का क्या फायदा है? जिंदगी सिंपल नहीं होती, जिंदगी में कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी अच्छा, कभी बुरा। तो ये जर्नल ट्रैक करने में आपको हेल्प करता है। मान लो आप कभी जिंदगी के लाइफ कोई फेज आया, बहुत लो फील कर रहे हो, मान लो मैं ये जर्नल लिखता हूँ 2019 में और 2020 में कोरोना आया, मेरा काम मान लो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, रुक गया, तो मैं हौसला खो रहा हूँ, तो मैं इसको शांत मन से अभी उठाऊंगा, बस कुछ पेज पढ़ूंगा ना, मुझे याद आएगा आदित्य तू तो वही बंदा था, तूने ये सब किया है, ठीक है वक्त खराब है, थोड़ा शांत हो जा। या फिर मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि बिजनेस में मैंने इतना रिकॉर्ड किया था, मैंने इतना रेवेन्यू बना लिया था, मम्मी को मैंने इतना सा गिफ्ट किया अपने फर्स्ट सैलरी के साथ, ऐसा कुछ। तो ये लिखने से आपको क्लैरिटी मिलता है, आपको ये समझ में आता है कि आप कहाँ तक आए हैं, आपको कहाँ जाना है, आपने क्या गलतियाँ की हैं, एक एक चीज़ आपके पास प्लान होता है। और इसी के साथ आप इसके अंदर जब लिखोगे जर्नलिंग, तो हर डे को लिखोगे। जैसे होता है ना, आज कौन सा दिन है, मान लो कि 20 मार्च है, 20 मार्च 2024, लोकेशन लिखो, डेट लिखो, डे लिखो, और फिर लिखते जाओ अपना जो भी आपके साथ हुआ। और फिर उसके बाद स्टोरीज जो आपके दिमाग में आ रही है, स्टोरीज को भी लिखो, और स्टोरीज के पास राउंड कर देना उसके साइड में। जैसे कि मान लो आप कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे अपना डे, फिर डेट, कहाँ से लिख रहे हो, लोकेशन, ताकि सब कुछ आपको याद रहे, ट्रैक करना है ना, ये हो गया। फिर स्टार्ट करोगे, अपने पॉइंटर्स को लिखो, पहला जो भी दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स। मैं बोलूँगा डेली जर्नल करो, गैप मत देना, हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि तुम्हें बैठ के उसे रिकॉल करना है अपने जो भी हुआ लास्ट डे। मैं बोलूँगा मैं मॉर्निंग में लिखता हूँ, तो मैं एक दिन पहले का लिखता हूँ, जो भी एक दिन पहले हुआ, तो आप शाम में अगर लिखोगे तो दिन भर का लिख सकते हो आप, ये आपके लिए एडवांटेज है। तो ऐसे लिखो 1 2 3 पॉइंटर्स, 4 पॉइंटर्स। तो मान लो 5वां कोई स्टोरी है, तो स्टोरी को मैं अलग कलर से कर देता हूँ, स्टोरी को ऐसे गोल कर लो या ऐसे मार्क कर लो। स्टोरी को दूसरा आया तो स्टोरी को फिर ऐसे गोल करके मार, तो ऐसे मान लो पढ़ोगे तो याद आएगा स्टोरीज है। अब स्टोरीज का तुम्हारे पास कलेक्शन भी हो रहा है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हो कि आदित्य तुम अपनी स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हो, डीप जाते हो, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करके रखा है। मुझे यही पता है कल क्या हुआ मेरे साथ, परसों क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, 10 दिन पहले क्या हुआ, बनारस गया था कुछ दिन पहले क्या हुआ, शादी में गया था क्या हुआ, एक एक चीज़ मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं कहानियाँ ही कहानियाँ होती हैं, मैं उसको शेयर करता हूँ आपके साथ, तो आपके पास भी एक्सपीरियंसेस होंगे शेयर करने को। और एक इंसान जो अपनी कहानी को एक्सप्रेस कर पाता है ना, उसको लाइफ जीने में थोड़ा ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि हम सब सोशल क्रिएचर हैं और हम सब अपनी बातों को लोगों के साथ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हो। आप भी देखते होगे जब आप पर्सनल बातें लोगों से कुछ शेयर करते हो, अंदर की बातें, तो आपको अच्छा लगता है। दैट इज वाई स्टोरीज आर पावरफुल, दैट इज वाई यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर एवरी जर्नी। एंड स्टेप 6 इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे लोग को सुने, देखें, तभी आपका नॉलेज सोर्स एक्सपैंड करेगा। जैसे मान लो अभी आप कोई सेल करने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, आपका माल नहीं बिक रहा है, तो आप क्या लिख पाओगे मैक्सिमम कि ये रीज़न है, वो रीज़न है। लेकिन जब आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑलरेडी जाइंट पीपल को पढ़ा है, तो उनकी गलतियाँ तुमने देखा है, तो तुम्हारे ब्रेन ने ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है, तो ज़्यादा बड़ा पिक्चर देख पाओगे, ज़्यादा इंसाइट निकाल पाओगे। जैसे कि मान लो तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तो अभी तुम्हारे पास नॉलेज सोर्स क्या है? कोई लव गुरु ने बोल दिया कि तू लड़की अच्छी नहीं थी, ये था वो था, या तुमने कोई बॉलीवुड की ड्रामा, ओवर टिपिकल ड्रामा देख लिया कि ऐसे हो जाता है। लेकिन तुमने जब रियल लोगों को देखा, बुक के थ्रू, अच्छे से पॉडकास्ट के थ्रू, तो समझा कि क्या गलती मैं कर रहा था। वो लड़की हर वक्त गलत नहीं थी, वो लड़का गलत नहीं था, मैं भी गलत था या मैं भी गलत थी। इस तरह तुम्हें डीप इंसाइट मिलता है, तब जाके तुम और अच्छा लिखते हो। तो अच्छा लिखने के लिए तुम्हें अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसलिए डीप लिख पाता हूँ, आपका कंटेंट हो चाहे कुछ भी राइट में करता हूँ, बिकॉज आई रीड अ लॉट, आई कंज्यूम गुड इन्फॉर्मेशन अ लॉट। जैसे कि मान लो तुमने रिलेशनशिप पे अच्छी बुक्स उठाई, विमेन आर फ्रॉम मार्स एंड मेन आर फ्रॉम वीनस, ऐसा कुछ करके बुक है, या फिर द वे टू अ सुपीरियर मैन। तो तुमने पढ़ा कि एक रियल मैन कौन होता है, तो तुम्हें क्लियरिटी आया, तब जाके तुम और डीप और अच्छा लिख पाओगे। अब
एंड करते हुए मैं इसको समराइज करके 5 चीज़ें तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें ध्यान रखना है कि बिल्कुल नहीं करना राइटिंग की जब बात हो तो। ठीक है, पहला, मास्टर द ढीठ माइंडसेट, ग्रिट वाला, कि नो मैटर कुछ भी हो रहा है मैं हफ्ते में 3-4 दिन निकालूंगा ही और लिखूंगा ही, नो मैटर व्हाट, तभी जाके मुझे क्लैरिटी आएगी। और अगर क्लैरिटी आ गई, डिसीजन मेकिंग मेरा बेटर हो गया, तो लाइफ तो बेटर हो ही जाएगी। दूसरा, आई विल मेक श्योर मेरे आसपास इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत होगा। इसके लिए मुझे सुबह उठना पड़े मैं सुबह उठूंगा, रात जगना पड़े रात में लिखूंगा, पार्क जाना पड़े, लाइब्रेरी जाना पड़े, बट मैं क्लैरिटी के साथ 20 से 25 मिनट हफ्ते में 4 बार मिनिमम जरूर लिखूंगा। तीसरा, मैं लिखने के प्रोसेस को हड़बड़ी नहीं बनाऊंगा, आराम से लिखूंगा, सोचूंगा, जरूरत पड़े तो पॉज लूंगा, डीप जाऊंगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करूंगा। आज अगर लगा कंप्लीट नहीं हो पाया तो कल परसों 2-3 दिन और लिखूंगा, लेकिन आराम से समझते हुए करूंगा। कोई कंपटीशन नहीं है मेरा किसी से, खुद के लिए कर रहा हूं मैं। चौथा, इसी पॉइंट पे आगे की तरफ, किसी को मुझे इंप्रेस नहीं करना है, मुझे खुद के लिए लिखना है। तो बहुत अच्छी अगर हैंडराइटिंग नहीं लिख रहा हूं, बहुत इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि डीप इनसाइट निकालूं। एंड फिफ्थ वन, कि मुझे कॉन्शियस मेमोरी के भरोसे नहीं बैठना है, अपने हाथ में फोन या एक नोटपैड रखना है कि जब कुछ आइडियाज आए तो फटाफट मैं उसको वॉइस रिकॉर्ड कर लूं ताकि बाद में यूज कर पाऊं। तो अब बताओ कैसा था वीडियो। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है पर वर्थ इट है। अगर जो इंसान इसको अभी तक सुन रहा है, आपने भी ये चीज फील किया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में जाके आपको बताया। इससे डिटेल मैं इसको नहीं बना सकता था, आप देख पा रहे होगे। और जो मैं करता हूं वही मैंने आपके साथ बिल्कुल शेयर किया है। तो सब लोग मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन सी चीजें तुम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो या करोगे। प्लीज बी इंगेज एंड राइट, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूं, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ ऐसे लोग चाहता हूं जो लोग इंगेज करें। कोई चैनल पे आए तो देख के बोले कि भाई ये चैनल नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे लोग भी इतने खतरनाक कमेंट्स करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, अ डीप लेवल ऑफ, ये है इस चैनल का डीप मकसद। सो इंगेज करो, कमेंट करो, एक्सपीरियंस बताओ, अपनी स्टोरी सुनाओ। मुझे अच्छा लगता है सुनना, बातें करना, रिस्पॉन्ड करना आप लोगों के कमेंट्स का। और कोई टॉपिक है तुम्हारे पास जो कि लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ सजेस्ट करो, मैं देखता ज़रूर हूँ। अच्छा हुआ तो वीडियो ज़रूर बनेगा, लेट हो सकता है पर बनेगा ज़रूर। और इसी के साथ प्लीज़ शेयर भी कर दो। बहुत लोगों का ये डाउट था, मुझे याद है बहुत लोगों ने कमेंट किया, इवन अभी भी करते रहते हैं, जर्नल राइटिंग कैसे करें, क्या लिखे आदित्य। तो सबकी मदद करो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं ऐसी पावरफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।